ये माय एरिया में काम करने का नुकसान है। माय एरिया में काम करना है तो ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जुल्म है यंगो का, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन इनको हमारा कोई एहसास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आया हूँ ऑन वाली लाइन पे, थोड़ा सा लेट आया हूँ। हुआ कुछ यूं है कि कल वाला जो बोनस है वो रिवर्स हो गया और उस चक्कर में थोड़ा सा मैंने जिदोजहद भी की, इधर स्पोर्ट पे भी राब्ता किया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन नहीं देना चाह रहे। उन्होंने कल जो डबल राइड हुई थी ना वो क्लिक कर ली। पहले भी इन्होंने गुस्सा वो 3 राइडों वाला भी रखा तो उस वक्त तो दे दिया था, बट इन्होंने वो 2 राइडों वाला गुस्सा रख लिया और वो मेरा खा गए। कल का 1822 रुपए का बोनस खा गए। 2 राइडें मैंने कंप्लीट की हैं। ये कंट्री क्लब अपार्टमेंट है, एक लाके यहाँ पे ड्रॉप किए और एक लेके आया था राहत मिल कॉर्नर पे खड्डा वाला। और अब मैं यहाँ पे रुकने लगा हूँ। डिटेल आप लोगों को बताता हूँ कि हुआ क्या है टोटल कुल मिला के। 9 गेम गाड़ी के लिए 2 राइडों पे और 2:46 हो गए। वैसे मैं 1 बजे 12:30 1 बजे से ऑनलाइन आया हूँ, राइडें 2 करके अब यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये अपना अड्डा है, यहाँ पे रुकते हैं। ये भी राइड ड्रॉप की है जी, तो ये इससे पहले राइड ड्रॉप की है। और ये देखे जी, ये रेफ हमें रिवर्स लग चुका है। ये सारी छोटी छोटी राइडें इन्होंने ना उड़ा दी हैं। अब ये नुकसान होता है छोटी छोटी राइडें करने में, यंगो अपना बदला लेता है। दफा इसने मुझे माफ किया, लेकिन इस दफा मुझे पकड़ के रगड़ा लगा दिया। ये 2230 रुपए गए। देखें, ये मैंने इनको सुबह मैसेज किया, सुबह सुबह उठा तो मेरे तो होश उड़ गए। ये इनको मैंने मैसेज किया कि मेरा कल का बोनस शो नहीं हो रहा। ये आगे आप डिटेल पढ़ सकते हैं जी, हमारे सिस्टम ने चेक कर लिया, ये किया है, वो किया है, नहीं देंगे। और अगर इन्होंने देना होता है तो यहाँ पे बोलते हैं हम आपको चेक करके बताते हैं, बट ये इन्होंने नीचे, मैंने बड़ी चैट की है इनके साथ, इनको बड़ी गालियां वालियां निकाली हैं, बड़ी हरकतें की है इनके साथ, गपशप मुकम्मल की है, लेकिन ये नहीं दे रहे। इन्होंने बोला काके हम खा गए तो खा गए, खा जाने का मतलब ये है कि हमारा हाजमा तेज है, हम हजम कर गए। अब ये यंगो का जुल्म है मेरे ऊपर, और ये मेरे ऊपर नहीं, जो मायरिया में हजरात काम करते हैं उनके ऊपर ये यंगो का जुल्म है। अब मैं सुबह से लगा हूँ, इनकी हर किस्म की मिन्नत कर हटा हूँ, हर एक किस्म की धमकी दे चुका हूँ। मैंने इनको ये भी बोला है मैं काम नहीं करूंगा आप लोगों के साथ, मेरा बोनस वापस दो, कल की पूरे दिन की मेहनत है। लेकिन इनको ये चीज समझ नहीं आ सकती, ना ही ये समझना चाहेंगे। इनको क्या लगे कि मैं कौन हूं, मैं काम कर रहा हूं ना करूं, एक बंदे के काम करने से क्या फर्क पड़ता है। अब इसमें गलती मेरी है, मानने वाली बात है कि मैंने कल रिपीटेड राइड, एक तो वो कंट्री क्लब वाली की जो कि सेफ था मेरे लिए, कि 2 राइडें तो ये माफ करता है। उस दिन मैंने 3 राइडें भी की थी, याद है आपको? वो 3 राइडें भी की थी, उसमें भी आ गया था, वो भी कॉन्फिडेंस था मेरा। लेकिन कल वो 2 राइडें रिपीट नहीं होंगी। कल अब मैंने 19 राइडें की हैं, तो सारा महीना 2 हो गए, इधर ही काम हो रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है कस्टमर कोई और भी रिपीट हुआ है यहाँ पे, और उसको इसने डिटेक्ट किया है। अब या तो होता है कि मैं रात को 12 बजे तक आखिरी मिनट पे कोई राइड कंप्लीट कर रहा हूं, तो फिर ये समझता कि इसने कोई हरकत की। अब टाइम से हम फ्री भी हो गए, राइडें भी सोनी हो गई, लेकिन अब 2 महीने से इधर चल रहे हैं, तो उस पे इन्होंने हरकत की। इन्होंने ये समझा होगा, कोई सिस्टम डिटेक्ट करता है, आपको बंदा तो बैठा हुआ नहीं है, सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि इसने, एक तो वो कस्टमर मुझे पता है कि मैंने किया, और कोई गलती से हो गया हो, मतलब सुबह ड्रॉप किया और शाम को, या कल ड्रॉप किया हो, तो आज ये कोई इस तरह का सीन हुआ हो तो पता नहीं चलता है। कोई कई बार कोई बंदा किसी के लिए राइड बुक करता है, ये मेरी भी गलती है। मेरे माइंड में कल परसों से चल रहा है कि मुझे दुकान चेंज कर देनी चाहिए। एक तो इसका प्रो लेवल कम था, दूसरी दुकान ओपन करके 1 हफ्ता उस पे काम कर लूं, 1 हफ्ता, ये मेरा माइंड कह रहा था। ज्यादा हो गया है, रिपीटेड राइडें हो रही हैं, ये मुझे रिवर्स मार देंगे। ये शायद थोड़ा सा इनको सीधा हो गया तो नहीं कर रहा, क्योंकि किसी के साथ और के साथ हो नहीं रहा था। जब से अभी मायरियान हो, किसी के साथ इतना खास नहीं हुआ। मेरे साथ उस दिन 3 राइडों पे दे दिया, लेकिन इसने वो 3 राइडों वाला भी अपने माइंड में रखा, हाँ, रिवर्स से बचने के लिए कि 1 हफ्ता एक दुकान पे काम करना चाहिए और 1 हफ्ता अगर मायरिया में करना है। लॉन्ग राइड नहीं है। अब मुसीबत ये है, लॉन्ग राइड इसलिए नहीं है कि लॉन्ग राइड का फेयर नहीं है। लॉन्ग राइड का फेयर अच्छा होना, जैसे कि यहाँ से एयरपोर्ट का 1000-1200 बिल निकल रहा हूँ, मैं एक ले जाऊं दोपहर को 10-11 बजे मायरिया हटा दूं, एक ले जाऊं एक वापस ले आऊं, तो बातें अच्छी भली बन सकती हैं। एयरपोर्ट का आ रहा है यहाँ से 800 रुपए, बदर कमर्शियल से 800 आ रहा है। अब उसमें दर्द बोनस मिला के, बोनस चलो टैक्स में हटा दे, दुख दर्द बढ़ जाते हैं तो मजा नहीं आता। जैसे अब कोई लॉन्ग राइड है नहीं, तो वो समझता है कि ये सारी छोटी छोटी राइडें काका करके हमें लूट रहा है। मैंने बड़ी मेहनतें की है, मैं काफी देर लगा रहा हूँ, कुछ हरकतें इनके साथ करता रहा, लेकिन इन्होंने बोला नहीं। अब मैंने वो दुकान बंद कर दी। एक तो उसका प्रो लेवल कम हो गया हुआ है, अब वो थोड़ा सा इनकी नजरों में आ गई, और भी मुझे लगा सकते हैं रिवर्स। तो एक पुरानी दुकान पड़ी थी किसी पेटी, उस पे प्रो लेवल भी अच्छा है, बेहतर हो गया हुआ है। रेटिंग उसकी डाउन थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। अब मैंने देखा रेटिंग वेटिंग भी अच्छी चल रही है, प्रो लेवल भी अच्छा है, तो वो मैंने कर दिया है। आज से 1 हफ्ता उस पे काम करते हैं। अब माय एरिया में काम करने का ये तरीकेकार है कि 1 हफ्ता उस पे किया जाए, 1 हफ्ता इस पे का, वरना मेरी तरह रगड़े जाओगे। 2200 रुपए का मुझे दुख इसलिए इतना ज्यादा नहीं हो रहा कि अब मैंने पिछले 1.5-2 महीनों में इनसे रोजाना बोनस हासिल किया है, तो एक
हफ्ते में इन्होंने रख लिया है ना एक आध दिन, तो खैर वाली बात है। सिस्टम को हम समझा तो नहीं सकते ना, तो कह ले कि अपनी गलती की वजह से ही गया है। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। हफ्ता 6 दिन चला के दुकान चेंज करेंगे, दुकान चेंज नहीं करेंगे, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। इनके साथ एडवांस होके चलना पड़ेगा। ये सिस्टम को थोड़ा सा मात देना आसान बात नहीं है, सिस्टम के साथ लड़ना पड़ता है। जब सट लगती है ना बंदे को, फिर पता लगता है। अब कल की आप मेहनत देखें, कल मैंने पूरे दिन में समझे 5200 का काम हुआ टोटल, 2000 का पेट्रोल गया और पीछे बचा 3000 रुपए। 3000 रुपए में 1000 रुपए तो 800 में खा गया होगा। 2000 रुपए कह लें कि मैंने कोई 18-20 रुपए पर किलोमीटर कल पूरा दिन काम किया, गाड़ी पूरा दिन भगा दी, पूरा दिन रोड पे रहा, 12 घंटे की मेहनत हो गई, रनिंग सारा कुछ मिला के 19 राइडों को पिक करके ड्रॉप करना, उनकी लोकेशन से जाके पिक करना है, फिर उनको पिक करके उनकी लोकेशन पे ड्रॉप करना है। ये कोई आसान बात नहीं है, अच्छी खासी मेहनत वाली बात है। ये चीजें नहीं देखते। मैंने इनको बोला मेरे कल पूरे दिन की मेहनत है, मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करूंगा, मेरा बोनस वापस दो। नहीं कर रहे। मेहनत इस तरीके से जाया हो जाती है। ये माय एरिया में काम करने का नुकसान है। माय एरिया में काम करना है तो ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जो जुल्म है यंगो का, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब हालांकि देख लें, जब मैं करीम के साथ काम कर रहा था, मैं आए दिन दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे इधर भी यंगो के खिलाफ मैं वीडियोस बहुत लगाता था, ताकि इनको एहसास हो सके, हमारा एहसास हो सके। लेकिन इनको हमारा कोई एहसास नहीं है। ये भाई कंपनियां हैं, अपना माइंड बिजनेस रखे हुए होते हैं, इनको पता होता है किसकी सुननी है किसकी नहीं। हमारे हम इनके लिए कीड़े मकोड़े, हमारी ये कोई नहीं सुनते। हमारे नसीर भाई ये बोलते हैं कि हम जो कैप्टन है ना, हम 1 रुपए किलो बिक जाते हैं इनके यहाँ। कोई नई कंपनी आती है, हम पागलों की तरह जुड़ जाते हैं। उनको पता है इनके क्या है, कोई वैल्यू नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। एहतजाज कर लो, कुछ भी कर लो, लोग पहुंचाते भी हैं। मैंने देखा, रिपोस्ट हुआ देखा, टैग हुआ देखा कंपनियों को उधर। नहीं सुनते हैं भाई। मेरी तरह और भी काफी सारे दोस्तों ने जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज पे काम किया और 2-4 लोगों के साथ मुशावरत के साथ भी हमारा काम, वो मतलब इस तरह की स्क्रिप्ट की वीडियो हमने बनाई। बट नहीं, वो हमारी टैग भी हुई लेकिन सुनते नहीं है। यंगो वाले बिल्कुल नहीं सुनते, इनको ड्राइवर का कोई एहसास नहीं, उन्होंने अपनी ही मर्जी करनी होती है। प्रो लेवल के लिए हमने कई वीडियोस बनाई हैं, इनके फेयर के लिए कई वीडियोस बनाई, नहीं सुनते हैं। एहतजाजों में कोई हमारा ये रिस्पॉन्स नहीं देते। इनको जो करना होता है ये सोच के बैठे होते हैं, कब क्या कैसे करना है। ये कंपनियां अपना बिजनेस पहले देखते हैं, बाद में हमारा देखते हैं। अभी हाल ही में जो इन्होंने ये किया है कि पहले 19 राइडों के बाद 2 राइडों का, हर मतलब जितनी सिलेक्ट करते थे 2 राइडों का ऑप्शन ऊपर का था, उन्होंने वो कम करके अब 500 रुपए कम करते हैं। अगर आपने 16 किए और 11 का बोनस, 14 का बोनस है, तो वो 1100 पे आ जाएगा बोनस। 500-600 रुपए का फर्क डाल देते हैं। अपना कटोरा बेले रखा हुआ इन्होंने। ये नहीं सोचेंगे कि चलो यार 2 राइडे कम है, 200 कम नहीं। अपना कटोरा बड़ा रखा हुआ है, अपने कटोरे में इनको ज्यादा चाहिए। हमें इनको लूटना ही लूटना है हर हाल में। तो इसलिए मैं कहा करता हूं कि जितना एडवांस माइंड रख के इनके साथ सोच के चल जाओ ना, तो वही है। मुझे दुख इसलिए नहीं हो रहा कि मैं इनके साथ थोड़े से करता हूँ, हरकतें करता हूँ और इनसे इतने पैसे वसूली करना जानता हूँ, कर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। राइड नंबर 3 आई ओशियन के लिए। ये ओशियन मॉल है, ड्रॉप किया है लाके यहाँ पे मेहन पे। ये इनका बिल है। आ गई है जी, यहाँ से लेसियन से राइड आ गई है, छोटी सी। इसको पता है यंगो को कि इसको रिवर्स मारा हुआ, तो आज मैं जरा दे दूं इसको राइडें 2-4 जी। निशात कमर्शियल है, यहाँ पे लाके एक ड्रॉप की है। राइड आ चुकी हुई है, ये देख रहे हैं। वापस जमजमा, और ये जमजमा है जी। यहाँ पे भी लाके इनको ड्रॉप कर दिया है। यंगो को अच्छे से पता चल गया है कि मैंने इसको कल रिवर्स मारा हुआ है और आज मैं इसको तमीज के साथ 2-4 राइडें जरा सस्ती दे देता हूँ फटाफट। इनको मैंने ड्रॉप किया, इसके अंदर एक राइड आई हुई है। मैं कहीं लंबी तो नहीं छोड़ रहा, नहीं लंबी नहीं छोड़ रहा, खड़ी हुई है राइड यहीं से, जमजमा से ही है, ओशियन मॉल की। इनको भी ड्रॉप कर लेते हैं, कोई रोड़ा नहीं है। मेहरबानी आ रही है राइड। एडा गम बोनस वाला वड्डा है, एडा वड्डा भी कोई नहीं, कोई रोड़ा नहीं, खैर वाली गल है। रिवर्स लगते रहते जवाना नु, कोई नवी गल कोई नहीं। अगे असं 5-5 हजार वाले रिवर्स बर्दाश्त किए हुए, आदत हुई है ना जी, तो कोई मसला नहीं है। फिलहाल मैं जरा इनको पिक करके ड्रॉप कर लूं। राइड ने 16 सिलेक्ट की, लेट भी आया हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि आज राइड जरा लगनी है, क्योंकि पुरानी दुकान को जब थोड़ा सा पॉलिश करके चमका लिया जाए, तो उसकी चमक को देखते हुए, चमक दमक को देखते हुए, चमक दमक ये एक प्रो लेवल को देखते हुए जरा राइड माइड आ जाती होती है साढ़े कोल। ये इम्तियाज साहब हैं और हमने पिकअप करना है यहाँ से, कि ये ओशियन मॉल दा राइड है। ये ओशियन मॉल है जी, यहाँ पे लाके ड्रॉप किया और एक राइड इससे आई है अंदर से। ये देख रहे हैं ना जी, ये है ब्लॉक 2। ये अपार्टमेंट है कोई डाउनटाउन की बैक साइड पे, इनके अंदर। यहाँ पे वो सामने सी रोक है,
इधर लाके ड्रॉप कीता है। और ये राइड मैंने एक्सेप्ट की थी, 6% प्रो लेवल जा रहा था और ये गई वाली गली में। अब यहाँ पे रुकता हूँ, थोड़ी देर आगे चल के रुक जाता हूँ, यहाँ से राइड आ सकती है, कोई ऐसा सिस्टम मसला नहीं है। रुकता हूँ, 7 राइड हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आया। अब यहाँ पे मैं रुका हूँ, जगह अच्छी है, छावा भी ओके, लेकिन ये देख रहे हैं इधर क्रिकेट खेली जा रही है और इसने इधर का मार दिया ना छक्का और लग गया मेरी स्क्रीन पे, वो फिल्टर खड़ा हुआ है। फिर बाद में मैंने इनको कुछ भी नहीं कह सकना, इन्होंने कहना कोई बात नहीं कि होता रहता है। तो फिर जब होता रहता है तो हम यहाँ से थोड़े से होते हुए आगे चले जाते हैं। क्यों खामखा में हमें छक्का पड़वाएं, उनविस्टा अपार्टमेंट है और हमें छक्के की जरूरत नहीं है, हम जरा आगे निकल चलते हैं। इंडस वैली के पास से चल के रुकता हूँ, ये देख रहे हैं, ये बॉल इधर आती है, लगती है, और वैसे एमी सिंपल बॉल भी नहीं लगे, ठा करके लगती है, सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है जी। राउंड अबाउट है बिलावल हाउस वाला, यहाँ से है राइड हमारे पास, जाना है इन्हें फेज 2। थोड़ा सा रश मश भी मिलना है इस राइड में, मुझे मालूम है, बट ले रहा हूँ। फेज 2 में ना 35% वाला सीन लगा हुआ था, लेकिन रोड़ा ये है कि उधर की राइड नहीं लगी। अब मैंने इसी चक्कर में ले लिए, मेरे पहुंचने तक अगर लगा रहा है ना तो एक राइड उसमें से कर लेंगे, पिक फैक्टर वाली, तो थोड़ी सी चसमस बन जाएगी। बाकी 7 नंबर वाली राइड कंप्लीट है, ये 8 नंबर वाली राइड है अपने पास। तो अब देखें, अल्लाह खैर करे, पीछे आधा सिस्टम बचना है। ये कॉम 3 ट्रैवल है जी, इधर ही बंदे को मैंने वहां से पिक किया, बोर्ड बेसन वाले राउंड अबाउट से घुमाया और इधर लाके ड्रॉप कर दिया। 8वीं नंबर वाली राइड इस तरह कंप्लीट हो गई। अब वहां तक गए तो पीछे से फोन आया कि भाई साहब वापस आ जाओ। मैं कहा ओके जी, झुंडा छुट्टा। मैंने ला के ड्रॉप कर दिया। मैं फेज 2 वाले राइस से बच गया, राइस तो फेज 2 वाले से बच गया, लेकिन हुआ ये कि चक्कर वो हुआ, हम वो मजा नहीं ले सकते पिक फैक्टर वाला भी। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा मूव करता हूँ, अब क्योंकि ब्लॉक 2 से भी निकल आए तो अब कहाँ जाऊं। A few moments later. दोस्तों, ये है इत्तेहाद कमर्शियल और मैं तो गल्ला केड़ियां दसा 10:09:50 हो गया, नहीं घंटा और बढ़ा रहा था, मैं शेंटन बढ़ा रहा था। गल्ला में तो केड़ियां दसा, मैं रोल गया टिका के। रोल इस तरह गया हूँ कि वो वाली राइड मैंने वहां पे ड्रॉप की थी कॉम 3 पे, फिर आया था जेबिस्ट पे, जेबिस्ट से राइड पिक की थी, बदर लाया था, बदर में बैठे 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 जीवानी रोली टिका के, और ये टाइम हो गया। अब एक राइड बदर से लेके आया हूँ, बदर से भी नहीं, छोटे शहबाज से लेके आया हूँ यहाँ पे इत्तेहाद कमर्शियल पे, और अब एक आई है जो कि अब कैंसिल होने वाली है। टाइम काफी हो गया क्योंकि काफी देर से आई हुई थी, इस राइड के अंदर राइड आई हुई थी। खैर, मैं लेने के लिए जा रहा हूँ राहत कमर्शियल से फेज 2 की राइड, और फेज 2 में भी इस टाइम पे ख्वारी होनी है। तो ये हमारी तकरीबन राइड मेरे ख्याल में नंबर 11 वाली है। 16 राइडें हमने सिलेक्ट की हुई थी, तो रोना धोना डाल के सारी बातें मिला जुला के जितना अच्छा दिन में काम चल रहा था, उतना ही रात में गड़बड़ हो गई, बल्कि शाम वाली गड़बड़ हो गई। और फिलहाल मैं एक राइड को लेने के लिए जा रहा हूँ 11 नंबर वाली को, जिनको जाना है फेज 2। अब मुझे लग रहा है कि टारगेट मेरा खतरे में है, बट 11 है तो 3 और हो जाए तो 14 पे भी मैं जिंदा रह सकता हूँ, और अगर 13 भी हुई और 14वीं ना हुई तो फिर मेरे जिंदा रहने के लिए जो है मुझे बहुत रोना धोना करना पड़ेगा। रोना धोना इसलिए करना पड़ेगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमें रिवर्स लगा हुआ है, और जो रिवर्स लगा हुआ है कल वाला, उसका गम मिला के और आज वाला गम मिला के बातें अगर देखी जाएं तो ये छोटी छोटी राइडें, तो पीछे मैं कमाइयां जो कर रहा हूं ना, वो बस दुआ ले रहा हूँ यंगो से, अदरवाइज मैं कुछ बचा नहीं रहा हूँ। कल वाला सिलसिला देखा जाए और अगर आज का नहीं होता, लेकिन आज मैं अभी अच्छा सोचता हूँ, बुरा बुरा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि टाइम पड़ा हुआ है, 2 घंटे पड़े हुए हैं। कह लें 2 घंटों में अगर 3 राइडें हो जाती हैं तो साढ़े घोड़े चरम्बे, और अगर 2 घंटों में 3 राइडें नहीं होती तो मोड़ बस रगड़ाई 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 रगड़ाई, गल्ला पोंग हो गई हैं। मैं पहुंच आया हूँ, इनको ड्रॉप कर लूं, फिर बातें करनी है बाद में। ये है फेज 2 जी, सामने मास्टर जू से लाके ड्रॉप कर दिया है इवन स्नैक्स 2 के पास। 300 रुपए इनका बिल निकला है। अब यहाँ पे मैं डेरे डालने लगा हूँ, अल्लाह करे यहाँ से टाइम से राइड आ जाए। फेज 2 इस टाइम के लिए बड़ा मनूस साबित होता है, जो मैं जब शाम में फंसा हूँ रात में इधर, बहुत मुश्किल से इसकी राइड आती है। मुबारक हो, कैसी राइड आ रही है, डायरेक्ट कुरंगी जा रहे हैं भाई साहब। नहीं जाना असीं दे, साडा काम इस पासे, साडे वास्ते जुल्म है, साडे नाल आए प्यार मोहब्बत है, आए कीती करो ना गल इधर इस एरिए दी। आज तेन जरा टाइम नाल करना चाहिए। बड़ा सोना काम चल रहा था और आज लड़कों ने काम किया भी अच्छा। 16 राइडें टाइम से 19 करके भाग गए। अब मैं अटकाऊं, पता नहीं क्यों अटकाऊं, मेरे पास राइड बदर ने मुझे पकड़ के ठीक ठाक रगड़ा लगा दिया है। ये जी एक राइड 12 नंबर वाली, ये देखें फेज 4 के आसपास, यहाँ जी फेज 4 की है, ये फेज 2 है, यहीं से ही है। इनको ड्रॉप करने के बाद मजीद अपनी कितनी 2 12 13 14, हाँ 2
देखो की बनता है। फिलहाल तो मैं इनको पिक करने के लिए आया हूँ। ये राइड तो हो गई जी कंप्लीट। 280 वाली पड़ी 193। अब ये इधर मिजान बैंक कजवा वगैरह है, इधर ही रुक रहा हूँ। भूख भी लग रही है, 11 बज गए। देखो जी आज भी देखते हैं यंगो जीतता है या मैं जीतता हूँ, किस्मत ये है। अब देखें जी ये हो गए हैं 11:30। अब आधे घंटे में मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रो लेवल भी देखें कितना था, 25 थे, 18 ले आए। बहुत गड़बड़ कर ली मैंने प्रो लेवल की। क्या कर लिया, फिर इसको मैं उधर ही ले आऊंगा, उस आने वाली जगह बेड़ा गर्क कर देगा ये। एक राइड कंप्लीट हुई है, दो 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 क्या 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 काम फंसता होता था, लेकिन इतना बुरा नहीं फंसता होता था जिस तरह आज मेरे साथ हो रहा है। अजीबो गरीब सिस्टम हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं दिन में इतना कॉन्फिडेंस में था, मैंने कहा ये अभी कर लेना है, क्योंकि ठक 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 राइडें लग रही हैं, अभी बातें क्लियर कर लेनी है। बट बंदा सोचता कुछ है, होता कुछ है। कभी कभी चीजें आयन मुताबिक नहीं होती जैसे आप सोच रहे होते हैं। 69 के हम रनेंगे और ये देखें 11:36 हो गई। आधे घंटे में कभी भी नहीं हो सकता कि राइडिंग का भाई 15 मिनट में फिर अगली राइड 15 मिनट, ऐसा नहीं हो सकता। स्लो है, बिल्कुल स्लो है। मैं आधा घंटा भी जाया करूंगा, भूख से मरूंगा फजूल में बैठ के। फिर बाहर से कुछ खाना पड़ेगा, खर्चा कर लूंगा बाहर। चलते हैं घर। मैं भी बस आज का दिन भी नहीं समझ में आया। क्या हुआ है ऑनलाइन फेज 2 तक जाने का घर रहता है तो ओके, नहीं तो बस ये चीज अभी देखें अब करनी पड़ती है। अब कल वाला जो धोखा किया इसने यंगो ने, उसके चक्कर में आज मैंने दुकानदारी को चेंज करना और सेटअप करना और वापस उसके लवाजमात पूरे करते करते, मतलब वो जरूरी था। अगर ये नहीं करता तो फिर और नुकसान करता, लेकिन उसी के चक्कर में गड़बड़ कर बैठा मजीद। चलो जी ये एक आ रही है, पकड़ी मैंने, पकड़ ली और इसने कैंसिल कर दी। ओ ये नूरनामा जी आज का हमारा 3400 रुपये। इसमें से 1000 रुपये का आपने पेट्रोल उड़ा देना है, बाकी की ख्वारी ख्वारी होगी। ये देख रहे हैं 16 राइडें सिलेक्ट की हुई थी जिसमें से कुछ नहीं हुआ, ये 18 पे आ गया। फजूल हरकत होगी। 14 भी हो जाती ना तो 1140 रुपये आ जाने थे, लेकिन नहीं। चलो किस्मत में नहीं था तो ओके, करते हैं सुबह देखेंगे दोस्तों। अल्लाह।